नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 9 की गणित का 8वां अध्याय चतुर्भुज पढ़ रहे थे। हमने चतुर्भुज की परिभाषा और चतुर्भुज के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। आज हम चतुर्भुज पर आधारित एक प्रमेय पढ़ेंगे। समांतर चतुर्भुज के गुणों पर आधारित ये प्रमेय है। प्रमेय 8.1 कथन: किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। चित्र बना हुआ है और इस चित्र में दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे आपको। एक तो ABC और एक ACD। ये दो सर्वांगसम त्रिभुज हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो दिया है, क्या दिया हुआ है हमारे को? समांतर चतुर्भुज ABCD में, अब मैं यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की जो परिभाषा है कि उसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, AB समांतर DC लिखूंगा। इसी प्रकार और AD समांतर BC लिखूंगा। ये होंगी और इनको भी अलग करने के हिसाब से मैं यहाँ पर डबल चिन्ह लगा देता हूँ ताकि पता पड़ जाएगा ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA, ये सिद्ध करना पड़ेगा। रचना हमें कोई करनी नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, सीधे उपपत्ति प्रूफ के पद लिख दे रहा हूँ। दोनों त्रिभुज ले लेता हूँ, त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA में सबसे पहली बात हम देखेंगे कि ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण Z की आकृति बन रही है। ये देखिए Z की आकृति बन रही है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। कोण ACB बराबर कोण DAC क्यों बराबर होंगे? ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण आप लिख सकते हैं कि AD समांतर BC व AC क्या है? तिर्यक रेखा है। ये चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये सर्वांग समता की पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त आप देख रहे होंगे कि AC भुजा दोनों में कॉमन आ रही है, उभयनिष्ठ भुजा। और तीसरी बात, ये वाला कोण इसको डबल लाइन से करा है, वो आपस में बराबर हैं। तो कोण CAB बराबर कोण ACD, और ये भी एकांतर कोण के कारण बराबर हैं। एकांतर कोण, और एकांतर कोण कैसे? AB समांतर DC व AC तिर्यक रेखा है। तो ये तीन ASA आप देख लीजिए, ये कोण और उसके बीच की भुजा बराबर आ रही है।
तो हम दोनों कहेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज। अब देखिए सी का बिंदु आ रहा है ए का आ रहा है सी, तो ए की जगह सी, बी का क्या आएगा, दोनों आपस में, सी का ए आ रहा है तो बी का क्या आ रहा है डी, तो सी ए डी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और यहाँ पर कसौटी लगी है ए एस ए कसौटी से। आपको बताना चाहूँगा कि ये त्रिभुज की ये वाली कसौटी हमारे कोर्स में हटा दी गई है। हम इन कसौटियों को अगर समझा हुआ है, ये कसौटी क्या है, दो कोण और उसके बीच का भुजा अगर दो त्रिभुज की आपस में बराबर हो जाती है तो ये कसौटी लग जाती है। तो यहाँ यही हुआ है, दो कोण और एक भुजा बराबर हो गई है और इसके कारण ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो हम कह सकते हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इति सिद्धम। यहाँ पर कुछ प्रमेय दे रखी हैं जो समांतर चतुर्भुज के गुणों से संबंधित हैं। इन प्रमेयों का प्रूफ हमारे कोर्स में नहीं है, इन प्रमेयों की उत्पत्ति हमारे कोर्स में नहीं है। केवल इनका जो परिणाम है वो हमें याद रखना है, कथन याद रखना है। और जब भी कोई इस तरह की स्थिति किसी सवाल में पैदा होगी तो हम इन कथनों का उपयोग करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो बोल रखा है कि एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, चित्र में आपको समांतर चतुर्भुज दिखाया हुआ है और इसमें बोला है कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। ये वाली भुजा ए बी और सी डी ये बराबर है, इसी प्रकार ए डी और बी सी भुजा भी बराबर है। तो ये एक तरह से यहाँ पर क्या बोल रहा है कि परिणाम में कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज दे रखा है तो ए बी बराबर सी डी और ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी होगा। और ये एक तरह से देखें तो हमने समांतर चतुर्भुज के जो गुण पढ़े थे उन गुणों में ही ये आता है। दूसरा जो है ये 8.2 का विलोम है, उल्टा है। ये क्या बोल रहा है कि कोई चतुर्भुज दे रखा है हमारे को और उस चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर है। चतुर्भुज दे रखा है और उसमें अपने को चतुर्भुज ऐसा दे रखा है कि जिसमें ए बी बराबर सी डी है और ए डी बराबर बी सी है। तो हम कहेंगे कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब बच्चों यहाँ पर आप कहोगे कि सर इसमें क्या कोई चीज़ विशेष नहीं आई, इसमें भुजाएं बराबर दे रखी हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर दे रखी हैं और ये कहा है कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा ये होती है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हों, जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हों, बराबर की कहीं बात नहीं आती परिभाषा में। तो यहाँ पर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, समांतर है, यानी ए बी भुजा सी डी के समांतर है और ये ए डी भुजा और बी सी भुजा, ए डी भुजा और बी सी भुजा भी समांतर है। तो यहाँ पर ये जैसे ऊपर वाले में अगर देखें तो दिया हुआ क्या है हमारे को कि ए बी समांतर सी डी एंड ए डी समांतर बी सी और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि दोनों सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। यहाँ बराबर दे रखा है और सम्मुख भुजाएं समांतर आ रही, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की परिभाषा कहती है ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हों। फिर अगला वाला प्रश्न
प्रमेय 8.4 इसके अंदर बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी, ये दे रखा है। और समांतर चतुर्भुज दे रखा है तो वो की वही वाली बात जो मैंने पहले बताई थी कि ए बी समांतर डी सी एंड ए डी समांतर बी सी, ये हमारे को पूर्व में दे रखा है और उसका रिजल्ट ये आ रहा है कि ये सामने वाले जो कोण हैं, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। इसका उल्टा प्रमेय 8.4 का विलोम, विलोम यानी उल्टा, हमें एक चतुर्भुज दे रखा है जिसके सम्मुख कोण बराबर दे रखे हैं, ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। और इसका परिणाम क्या आएगा कि जो ए बी भुजा है वो समांतर आएगी सी डी के और ए डी भुजा आएगी समांतर बी सी के। और जब ये समांतर आ जाएगी तो हम कहेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। प्रमेय 8.6 समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, यहां पर मैंने विकर्ण नहीं दिखाए हैं। विकर्ण प्रमेय 8.6 समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ये O पर काट रहे हैं मान लो, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि AO बराबर OC और OB बराबर OD, इस तरह की स्थिति है। विकर्ण का ये भाग और ये भाग बराबर है, इसी तरह से ये भाग और ये भाग बराबर है। कब? जब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है इसका मतलब क्या है कि ए बी समांतर डी सी, ये भुजा समांतर इसके है, एंड ए डी समांतर बी सी, ये वाली भुजा इसके समांतर है। इसी का विलोम प्रमेय 8.6 का विलोम, यहां पर विलोम एक चीज का उल्टा भी चलेगा यहां पर। तो यहां पर चतुर्भुज दे रखा है और उसके विकर्ण बराबर दे रखे हैं। क्या दे रखा है? AO बराबर OC और OB बराबर OD। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि AB समांतर DC व AD समांतर BC। और जब ये रिजल्ट आएगा तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो यहां पर ये जो आ रहा है ये हमारे को दिया है और इसका रिजल्ट ये चीज आ रही है। ये दिया हुआ है, रिजल्ट ये आ रहा है। यहां पर ये दिया हुआ है, रिजल्ट ये आ रहा है। यहाँ पर ये दिया हुआ है, रिजल्ट ये आ रहा है और ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो गया। यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है और हमारा परिणाम क्या आ रहा है? ये आ रहा है बराबर का। और इसमें भी तो आप देख रहे होंगे कि इन परिमेयों को सिद्ध करने में कुछ दिया होता है और उसको दिए होने पर उसका कुछ परिणाम आता है। तो ये परिणाम जो कथन के रूप में लिखे हुए हैं ये आपको याद रखने हैं और इनका हम उपयोग 8.1 प्रश्नावली में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी।